बोले जैसे एक्यूप्रेशर वाली जो रहती है उसमें क्या करते हैं, हाँ। उसमें मतलब एक जैसे एक गोल गोल सर्किल बना लेते हैं, है ना। तो सर्किल में क्या होता है कि गिट्टी डाल देते हैं, पहले एक नॉर्मल गिट्टी होती है, फिर मिट्टी होती है, फिर मोरंग होता है, फिर एक मतलब जैसे जब कुछ नहीं है तो कुछ तो किया जाए, तब तक बैठे ऐसे काम करते हैं। तो सुबह 6 बजे से लेकर के जैसे 8 बजे तक हम सोच रहे हैं कि यहाँ बैठने का टाइम देकर 1 महीने 15 दिन जितना भी टाइम मिले कुछ ना कुछ करते रहना। जी जी बिल्कुल। सुबह जो है दूसरे महाराज जी जैसे क्या है कि बाउंड्री वाल है, जैसे ये पूरी बन रही है, जैसे तो यहाँ कनेर गड्ढे बनवा ले पहले कनेर के लिए, तब तक जो है कम से कम कनेर वाला काम तो इतना तो चले ही कम से कम कुछ। अच्छा, उसके लिए और टी गार्ड के लिए गड्ढे बनवा लें, तब टी गार्ड की मांग की जाए। आज 16 जुलाई 2018 है। भारत पर्यावरण दिवस का नारा मैंने दिया था आज से 20 साल पहले। मैं श्याम साधु बोल रहा हूँ। भारत पर्यावरण दिवस, और एक ज़माना था डॉक्टर यहाँ गिरी हुआ करते थे, हमारी बेटी अंजलि और बाबू विद्याशंकर यादव और कमला यादव के साथ आके हमने तमाम यहाँ पौधे लगाए थे, तमाम। लेकिन यहाँ अस्पताल की जो की भी कहिए, लापरवाही कहिए, सरकार की उदासीनता कहिए, पिछली सरकारों की लापरवाही कहिए कि सारी वनस्पतियाँ गायब हो गई। आप इधर दिखाइए, इधर ये जितना बाउंड्री वाल है, ये बाउंड्री वाल तोड़ दिया गया, तोड़ करके सारे लोहे गायब हो गए, बाउंड्री वाल गायब हो गई। यहाँ से वहाँ तक दिखाइए, वो बाउंड्री वाल खड़ी है, ये सब तोड़ दिया गया, सब इसके लोहे गायब, ग्रिल गायब। तो सरकार इधर पूरा ध्यान दे। अब योगी सरकार का राज है, और जो योगी सरकार में काम हो रहा है वो आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मैं अभी हॉस्पिटल गया था, वेटनरी हॉस्पिटल, पशु चिकित्सालय, एक जगतपुर ब्लॉक में, वो गांव का नाम है, तो आप करीब रहिए, बहुत दूर रहिएगा तो मेरी आवाज़ कम पड़ेगी, ताकि हम लोगों को चेहरा आ जाए। अच्छा, धर्मदासपुर एक गांव है जगतपुर ब्लॉक में। तो वहाँ के एक सिंह साहब ने फ़ोन किया कि बाबा एक लावारिस गाय बाग में पड़ी है, हड्डी टूट गई है। हमने कहा देखिए हम कुछ करते हैं। अभी वेटनरी हॉस्पिटल गए, दुबे जी से मिले, जो चीफ कंपाउंडर हैं, डॉक्टर साहब से मिले। उन्होंने कहा कौन सा ब्लॉक है, हमने कहा जगतपुर। तो जगतपुर ब्लॉक में वहाँ पर कोई ऐसे कोई डॉक्टर हैं वर्मा करके, तो वर्मा जी को हमने उन सिंह साहब से कहा कि आप उनसे मिलिए, वो पूरा इंतज़ाम करेंगे, और अगर उसमें कोई मान लीजिए उनके पास दवाई नहीं, बाकी वो सब कर रहे हैं, सरकार सब कर रही है, अगर कोई दिक्कत आवे तो हमको बताइएगा। तो हम दिल्ली की सुमन माँ जो है, हम उनको फ़ोन करेंगे, वो पैसा मैं मंगा लूँगा। भैया कोई जरूरी नहीं कि अस्पताल में सारी महंगी से महंगी दवाइयाँ हों, और उसकी हड्डी की बात है, उसको कायदे से जोड़ा जाए। तो ये देखिए मेरा प्रयास है, जैसे जैसे मैं फेमस हो रहा हूँ वैसे वैसे हमारी दुर्गति हो, घर में भी जानवर, घर में भी पर्यावरण का काम। अब यहाँ भी हमारे डॉक्टर राजपी सिंह साहब खड़े हैं, जिनकी मैं बड़ी वंदना करता हूँ। आप देख रहे हैं, जो मैंने कहा, आप सब कितने बेचारे समाज के प्रति, देश के प्रति कितने ये समर्पित हैं। तुरंत बुलाया कि बाबा जी हमको आप राय दीजिए, सजेस्ट कीजिए कि हम कौन ऐसा तत्काल अभी पौधा लगावें जिसको कोई जानवर न खाए। तो हमने कहा डॉक्टर साहब कनेर, अब वो भी जख्म में उसकी पत्ती जला के उस जख्म में लगाया जाता है। तो डॉक्टर साहब को सजेस्ट किया। बाकी ये बाउंड्री वाल पास हो चुका है, लेकिन अभी तक क्यों नहीं बना, मार्च से शायद पास है, मार्च 1918 से। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो इससे संबंधित जो ऊपर हाकिम लोग हैं थोड़ा ध्यान दें, और योगी जी के राज में ये आयुर्वेदिक अस्पताल की ये शक्ल नहीं होनी चाहिए। बाउंड्री बन जाए और बहुत मजबूती से बनाई जाए, और फिर डॉक्टर साहब अब तो यहाँ कोई ना कोई रहेगा। और सरकार ने कितना अच्छा किया, योग का कर लिया। अब डॉक्टर साहब बड़े चिंतित हैं, कहें बाबा जी योग को प्रेशर वाला भी बन जाए। अरे हम कहा डॉक्टर साहब बन जाएगा, इसी बहाने हम रोज़ सुबह हम भी आएंगे। भाई अब हम भी तो अब मशीनरी हमारी कमज़ोर हो रही, तो हमको आप लोगों की ज़रूरत है। तो हमारे डॉक्टर राजपी सिंह साहब को आप देख रहे हैं, ये देश के लिए, समाज के लिए बहुत ही समर्पित रहते हैं, और भगवान का दिया हुआ सब कुछ है इनके पास में। तो आज ऐसे लोग सोच रहे हैं, और योगी जी के राज में अगर ये सब कुछ ना हुआ तो कभी नहीं होगा। आज तक की जो सरकारें थीं उनके राज की हाल आप देख लीजिए, उनके ज़माने का यह नक्शा है। जो डींगे हाँकते हैं ना लोग, ये टीवी वालों को ये दिखाना चाहिए टीवी पर।
ये देखो ये राण बरेली की ये हालत है, अस्पताल की हालत आप देख रहे हैं, सड़क की हालत आप देख रहे हैं। जहाँ अस्पताल ना हो, सड़क ना हो, हम क्या उम्मीद करेंगे? हम कैसे माने कि ये VIP का क्षेत्र है? खैर, हम डॉक्टर साहब के विचारों को, इन्होंने कल रात में भी फ़ोन किया तो हम आए, हमने कहा आएंगे भाई, हम राय देंगे। और जिला कारागार में भी डॉक्टर साहब के जरिए कोई शुक्ला जी हैं अधीक्षक, उनकी आप तारीफ़ कर रहे थे कि बड़े समर्पित हैं। तो जो पर्यावरण को समर्पित है उससे बड़ा अच्छा अधिकारी कौन होगा? हैं? अरे पर्यावरण बोलते जिससे हम लोग सांसें ले रहे हैं। तो वहाँ जेल में भी माँ सुमन के नाम से पेड़ मैं खरीदूँगा, बरगद के और पीपल के ज़्यादा से ज़्यादा मैं पौधा वहाँ लगवाना चाहूँगा। और डॉक्टर साहब जेल वाला, कारागार वाला जिस दिन हो हमको ज़रूर बता दीजिएगा, है ना, ताकि हम अपनी ओर से पेड़, भाई किसी ने हमको पैसा दे रखा है, बाबा जी मेरे ओर से ही लगवा दो, बाबा जी मेरे ओर से करा दो। महाराज जी गड्ढे बनवा दें, हाँ, तो कनेर भी यहीं लगवा दें बड़े आराम से। कनेर के लिए डॉक्टर साहब आप यहाँ ये जो सरकारी नर्सरी है, ऐसा करेंगे ना। हाँ हाँ हम यहाँ पे 10-12 गड्ढे बनवा दे रहे हैं। हाँ 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 तार बांध देंगे। हाँ, तार हाँ, हमारे पास है। जी 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 जी, पहले कनेर से शुरुआत कर लें। हाँ हाँ कनेर से 2-3 दिन के अंदर हम गड्ढे बनवा दे रहे हैं सारे। जी, जी। गड्ढे में खाद डाल देते हैं। बिल्कुल नहीं, अभी खाद मत दीजिए, वो जंगली पेड़ है, उसमें अगर आपने खाद, मान लीजिए पुराना खाद थोड़ा बहुत देना हो तो दे दीजिए, और पुराना खाद तो यहाँ ऐसे ही मिल जाएगा। तो हम केवल अभी गड्ढे बनवा देते हैं। जी हाँ जी हाँ, तो गड्ढे में थोड़ा पानी उसमें डाल दें। हाँ, हाँ। 3-4 दिन के अंदर लगवा देते बात तो नहीं, उसको जब आप ये लगवाइएगा तो हमको फिर जरूर बुला नहीं, तो आप दीजिएगा, लगाएंगे कम ना। से कम हमारे हाथों से शुरुआत तो हो जाए, हैं। तब तक के लिए जो और डॉक्टर साहब के हाथों से शुरुआत हो जाए। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जितने भारत में जितने भी योगाचार हों, आयुर्वेदाचार्य हों, जो भी डॉक्टर हों, जो भी हों, इसके बारे में सोचें। हुजूर इससे बड़ा कोई धर्म फिलहाल नहीं है, कोई धर्म है ही नहीं। एक गाय की जान बचा देना करोड़ों मंदिर बनवाने के समान है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अभी कैमरे को बंद नहीं करेंगे, डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं। डॉक्टर साहब ठहरे मैं थोड़ा, हाँ बताइए, आप कुछ कह रहे थे जी। अभी, आप कुछ कह रहे देखिए, थे। जैसे कि महाराज जी का सानिध्य हम लोग को मिलता रहता है और महाराज जी के माध्यम से हम लोग कार्य करते रहते हैं। तो सबसे प्रमुख कार्य है ये आयुर्वेदिक चिकित्सालय है। और यहाँ पर विगत कुछ सालों पहले बड़ा अच्छा गार्डन हुआ करता था। डीएम साहब ने यहाँ 1 लाख रुपए गार्डन के लिए देने के लिए घोषणा भी की है, और एक शौचालय भी। अरे वाह। तो हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा गार्डन बने। उसके लिए कुप्रेशर गार्डन जैसे कि RCC की गिट्टी से, मोरंग से हम लोग बनाएंगे। और 3 से 4 दिनों के अंदर हम यहाँ पे गड्ढे बनवा रहे हैं, और महाराज जी के माध्यम से यहाँ पर कुछ पौधे रोपित किए जाएंगे। और एक अभी फ़िलहाल वर्तमान में प्रयास ये किया जा रहा है कि यहाँ के ADM और सिटी मजिस्ट्रेट से बात करके कि हम लोगों को कुछ यहाँ पे ट्री गार्ड भी यहाँ पर मिले। तो ट्री गार्ड के लिए भी हम लोग वार्ता करेंगे, और सब ट्री गार्ड मिल जाते हैं। टी गार्ड बड़ा जरूरी है जी। तो महाराज जी का कहना है कि पीपल और बरगद का भी पेड़ यहाँ पर हम लोग रोपित करेंगे। और जिला कारागार में भी 4 से 5 दिनों के अंदर एक भैया अभी रुक के सघन मैं वृक्षारोपण बाहर का कार्यक्रम। एक आधे घंटे के बाद। बाकी महाराज जी को का सानिध्य यही है कि महाराज जी, हम लोग तो एक चीज़ और हमारा आग्रह है, प्रमुख सचिव आयुष ने पिछले वर्ष एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। उसमें ये कहा था कि जो चिकित्सालय, जितने भी चिकित्सालय, जो आसपास के सम्मानित लोग और आचार्यगण हों, अगर वो अच्छा सहयोग करते हैं तो वो अस्पताल भी उनके नाम पर हो जा सकता है। तो इसके लिए भी महाराज जी का ये करेंगे कि यहाँ पर भी महाराज जी का, हम तो अस्पताल, यही हमारी इच्छा है कि अस्पताल का नाम ही महाराज जी के नाम पे रहे, और एक पूरा सुंदर गार्डन बने जिससे, और आयुर्वेदिक औषधियाँ भी हम लोग गमले में रोपित करने का प्रयास कर रहे हैं। जी, तो ऐसा ही हमारा संकल्प है, बाकी सबके आशीर्वाद से। नहीं, अब देखिए, चूँकि काम करने की जब शुरुआत है और योगी जी के राज में सब संभव है, और चूँकि जब आप भाई कुछ भी हो, भाई जहाँ सम्मान मिलता है वहाँ थोड़ा आदमी का लगाव बढ़ जाता है। बाकी तो हमारा काम ही वही है, हमने ज़िंदगी लगा। भारत पर्यावरण दिवस 15 जुलाई से मनाएं, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, ये हमने नारा दिया है आज से 20 साल पहले, अखबार में भी छपा हुआ है। महाराज एक तो- महीना रहता है ना पूरे? जी, 1 महीना? ना, ये दीपावली तक चलेगा। अच्छा। लेकिन इस समय जो प्रेजेंट टाइम पर पौध लगेंगे वो अपने आप, उनको कुछ करना नहीं पड़ेगा। अभी आप पौध लगवाएंगे, आपको पानी नहीं देना पड़ेगा, वो नमी, बादल, हवा से वो पानी, पेड़ भागेगा। और गर्मी है, और दीपावली तक है, तो हमारा भारत पर्यावरण दिवस दीपावली तक मनाया जाएगा। और हम तो समझते हैं अस्पताल का भाग्य खुल गया, जहाँ डॉक्टर RP सिंह साहब आए। और भाई आप लोगों ने देखिए, इन लोग भी देखते हैं ना कि भाई श्याम साधु नाम का एक व्यक्ति यहाँ है जिसने पूरी ज़िंदगी इसी में लगा दिया। तो आप लोगों ने हमें बुलाया, हमें सम्मान दिया, क्या हमें अच्छा नहीं लगेगा? अच्छा लगता है कि आपने मूल्यांकन तो किया हमारा।
बाकी समाज तो हमारा कितना अंधा है। देश विदेश के लोग हमको पहचान रहे हैं। यहाँ के लोगों में तो भाई डॉक्टर साहब ने क्या, हमने कई बार कहा है कि भाई हमारा क्षत्रिय समाज जो है इसमें बहुत आगे है। इनकी दृष्टि जो है न्यायिक होती है। ये नहीं देखते हैं कि नहीं हम ही सब कुछ हो जाए ना। ये लोग आदर देना, सम्मान देना जानते हैं, तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, तभी तो हमारी संस्कृति बचेगी। हमें को ला करके बड़ा अच्छा लगा। और हमारे कैमरे में सहयोग कर रहे हैं कैमरामैन इस समय क्या नाम उदय भान सिंह साहब हैं, वो कैमरे से सहयोग कैमरा बना रहे हैं हम लोगों का। और डॉक्टर साहब अंदर बैठे हैं जो आयुर्वेदिक वाले, अभी मरीज आए हैं देख रहे हैं। कुल मिला के यही सारी बातें होंगी। तो जहाँ रहिए, जिस जगह आदमी रहे, और वो भगवान चाहेंगे तो डॉक्टर साहब, और हम डॉक्टर साहब को तो यहाँ जल्दी जाने तो देंगे ही नहीं। अगर इनका कोई ट्रांसफ़र आया, कुछ आया, तो मैं अनशन में बैठ जाऊँगा। मैं पहले से बता दे रहा हूँ। अगर डॉक्टर साहब यहाँ रह गए 2-3 साल तो इस जगह को वही पुरानी स्थिति में आ जाएगी जैसे कभी यहाँ थी। हमारे पास डॉक्टर साहब हिंदुस्तान अखबार का फ़ोटो रखा है। हमारी अंजलि पौधा लेके खड़ी हुई है, जड़ी बूटियों का तमाम पौधे हम लेके आए थे। हमारी बेटी को फोटो, अश्वगंधा, तुलसी, हाँ। 5 पौधे जो है जी, जिस दिन कार्यक्रम करेंगे हाँ। बृहस्पति शुक्र में, उस दिन आपको बुला के 5 पौधे लगवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी तो जी। यहाँ पर अब एक्चुअली क्या है, अभी हमारा टाइम भी 6 से 8 और 9 से 12 हो जाएगा। अच्छा, तो सुबह 6 से 8 यही काम पूरा यहाँ पर। अभी जी। 1 हफ्ते यहाँ गार्डन ही बनाएंगे। जी जी जी। पूरा इस महीने का यही संकल्प है जी, कि पूरा इस महीने इसको जितना भी हो नहीं सकता नहीं, है। बहुत अच्छी चीज़ है डॉक्टर तो साहब। कनेर महाराज कितने यहाँ पे लगा दीजिए? 10? यहाँ से देखिए, यहाँ ये जो बिजली खंभा है, बल्कि यहाँ से ये जो तार लगा हुआ है, क्यों ये पेड़ की छाया है वहाँ पर, तो आप पेड़ की जड़ के पास तो ज़्यादा पकड़ेंगे नहीं। ये तार से ले करके, और ये जो पेड़ है, पेड़ के थोड़ा इधर तक कम से कम 30 या 40 पौधे मंगा दीजिए। 30? नहीं, पौधे तो आपके साथ चलेंगे, ले आएंगे गाड़ी हाँ, से। हाँ, हाँ, हाँ। पहले हम गड्ढे बनवा दें। हाँ, हाँ। तो 30 गड्ढे। अरे डॉक्टर साहब, आप गड्ढे उड्ढे की चिंता न करें। आप पौधे मंगवाइए, बढ़िया लेबर हो, औजार हो, वो गड्ढा खोदे। ये जंगली पेड़ है डॉक्टर साहब, इनको बस गड्ढा खोदो। 30 नहीं तो 30 पेड़ मतलब ये मंगवा के यहाँ कहाँ से मिलेगा? यही गवर्नमेंट नर्सरी तो से। ऐसा करेंगे। अब सुनिए, और भी अगर मान लीजिए यहाँ छोटे मिलते हैं तो दरियापुर में इनका फॉरेस्ट वालों का है। तो दरियापुर निःशुल्क, तो निःशुल्क दे देंगे। है, निःशुल्क दे देंगे। हाँ, वो निःशुल्क दे देंगे। बल्कि हो सके मौका मिले तो हुजूर हमको बुला लीजिए। हम भी चलेंगे आपके साथ। हम तो इसके लिए समर्पित हैं। 12 बजे रात में आप बुलाएंगे तो मैं आ जाऊंगा। तो आप वहाँ कनेर लगा दें इसमें? कनेर डॉक्टर साहब, इसलिए उसको बकरी छुएगी ना, गाय छुएगी ना, घोड़ा। थोड़ा खा दे तो मर जाएगी, बकरी भी नहीं खाएगी। और देखने में डॉक्टर साहब इतना सुंदर लगेगा, इतना लगेगा कि आप कहाँ आ गए। वो लगा दें। और एक जो यूकेलिप्टस वाली घास होती है वो लगा दें। यूकेलिप्टस वाली घास नहीं आती जिससे जो थोड़ा चौड़ी चौड़ी हो जाती है, उसको तो इधर कहीं लगा, उसको भी कोई नहीं। नहीं, वो तो जब, हाँ, मतलब देख लीजिए जिसको जानवर न खाता हो, है ना। हाँ, ताकि यह सारी व्यवस्था हो। ये पूरी बाउंड्री गायब, कितना हज़ारों रुपए का तो लोहा लगा रहा होगा, वो सब गायब। ये हमारी पिछली सरकार की व्यवस्था है। अरे दूरदर्शन वालों, टीवी वालों, ये सब दिखाओ जनता को ये क्या हो रहा हमारे देश में है। भिंडी सस्ती हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया, ये क्या हो गया? ये नहीं आपको दिखाना चाहिए। श्याम साधु ने तो वर्ल्ड को चैलेंज किया है, बुढ़ा हो गया यही काम करते करते। सर में जितने बाल हैं उतने मैंने पेड़ लगाए होंगे, और मैं जब तक जिंदा रहूँगा लगाऊंगा। और ऐसे लोगों को मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ कि हमारे डॉक्टर आरपी सिंह साहब, आप सबको देख रहे हैं। अब इनके सामने हम ज़्यादा तारीफ क्या करें, लेकिन इनको अगर ये रह गए यहाँ 5 साल भी रह गए तो ये जगह चमन हो जाएगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज जी इधर फोटो लीजिए। ठीक है, बैठिए बस आ गए। हाँ, इधर ही खड़े हो जाइए आप भी।